जो कल क्वेश्चन पढ़े थे उसके आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला है ना, दूसरे वाला। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ नेफ्थलीन एंड सैंड, डिफाइन द टर्म एंड ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ इट। हमको क्या करना है, एक डायग्राम, कैसे हम उसको, किसको, नेफ्थलीन और सैंड को, है ना, जो नेफ्थलीन जो फिनाइल गोली आता है वो, और हम सैंड को कैसे हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, और इस टाइप का जो ऐसा मेथड रहता है उसको क्या मेथड बोलते हैं, सब्लिमेशन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमने कैसा ड्राइंग बनाया है, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बाउल मतलब एक कटोरी लिया है, जिसमें ये जो दिख रहा है ना, ये बीच का, ये क्या है, ये इसी का मिक्सचर है, किसका, नेफ्थलीन का और सैंड का, है ना। जो नेफ्थलीन है वो और रेत का मिक्सचर है ये, एक बाउल में ये रखा हुआ है। और हम क्या किए, फनल को, एक जो फनल है हमारा, ये देखो, ये जो है वो पूरा, वो क्या है हमारा फनल, वो फनल को क्या कर दिए हैं, उल्टा ढक के रख दिए हैं। और वो फनल के अंदर में क्या आ जा रहा है, वो मिक्सचर आ जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करे है, इसका जो बाहर निकलने वाला एरिया था, यहीं से बाहर निकलेगा जो भी निकलेगा, है ना। तो ये बाहर ना जाए करके यहाँ पे क्या कर दिए, एक कॉटन को डाल दिए, जो रुई आता है ना, जिसमें घर में हम अपना दिया जलाते हैं, या तो फिर वो मेडिकल वाला कॉटन आता है ना। तो दोनों में से कोई भी एक कॉटन को क्या करे, उसको, इसी रुई को क्या करे, यहाँ पे उसको डाल दिए, ताकि क्या हो, यहाँ से कुछ भी एयर पास ना हो, है ना। इसको बंद कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद अब उसके बाद क्या करें, ये तो रेडी हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, एक स्टैंड में रखना है। अब स्टैंड कैसा है कि नीचे से उसको हीट मिलता रहे, क्या मिलता रहे उसको, नीचे से हीट मिलता रहे, ठीक है, उसको गर्माहट मिलती रहे। तो बर्नर लगा दिए, बर्नर मतलब एक चूल्हा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से वो उसको ज्यादा कम कर सकते हैं, है ना। आग को, ये जो फायर दिख रहा है ना, आग, उसको क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा कम कर सकते हैं, है ना, यहाँ से। तो ये देखो, एक बर्नर लगा दिए। अब ये सारी चीजों को स्टैंड करने के लिए हमको एक स्टैंड चाहिए, यहाँ पे देखो, ये सबको, इतनी सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए, है ना। क्या पता है यहाँ से गिर भी जाता नीचे, तो एक स्टैंड है जो इसको संभाल के रखा हुआ है, ये फनल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे प्रोसेस जब हम स्टार्ट करते हैं, इसको सेपरेशन वाला जब स्टार्ट करते हैं नेफ्थलीन और सैंड का, तब यहाँ पे देखना, सबसे पहले तो इसको हीट देते हैं। तो जब हीट देते हैं तो यहाँ पे देखना, एक चीज मैं यहाँ पे लिखी हूँ, सॉलिफाइड नेफ्थलीन। अब ये क्या हो जा रहा है, ये जो नेफ्थलीन और रेत का जो मिक्सचर है, नेफ्थलीन और सैंड का, जब इसको आग मिल रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, वो पहले क्या हो रहा है, देखो, ये डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है। किसमें फॉर्म में चेंज हो रहा है, सॉलिड और गैस। मतलब जब हम क्या करेंगे, नेफ्थलीन को जब हम आग देंगे, क्या करेंगे, आग देंगे, तो वो डायरेक्ट किसमें, सॉलिड से किसमें चेंज होगा, वेपर। वेपर मतलब बूंद बूंद। देखियो, जब हम गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी कर लिए, पी लिए उसको गर्म करके, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको ढक के रख दिए, थोड़ी देर बाद उसको देखोगे तो गिलास में या कोई भी बर्तन में, वहां पे छोटा सा बूंद 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 टाइप का दिखता है ना। देखे हो कभी आप, गर्म पानी को जब आप पीते हो या कभी इसको ढक के रख दिए, तो बूंद 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 करके उसी में ही बन जाता है ना, अंदर में ही, बर्तन के या गिलास के। तो उसी को, ये जो बूंद बूंद टाइप का दिख रहा है ना, तो ये डायरेक्ट गैस है। ये क्या दिखा रहा है, ये गैस है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेपर ऑफ नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं, ये कब होता है, ये गैस गैस मतलब ये जो बूंद बूंद टाइप का, ये कब बन रहा है, जब इसको आग दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कब बन रहा है ये नेफ्थलीन, बूंद बूंद कब बन रहा है ये। हाँ, मतलब ये समझ में आ रहा है, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज हमको दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमको नेफ्थलीन और रेत का मिक्सचर दिया है, जब हम गर्म करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में। लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में। ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है ना, क्योंकि मैं इसको पकड़ पा रही हूँ हाथ से। अब लिक्विड मतलब पानी जैसा रहता है, उसको मैं ऐसे पकड़ सकती हूँ, कि ऐसे पकड़ सकती हूँ कि जैसे इसको पकड़ी हूँ, सॉलिड को नहीं पकड़ सकती, है ना। सेम वैसे ही जो नेफ्थलीन जो यहाँ था वो क्या था, सॉलिड था, उसको मैं हाथ से पकड़ सकती थी। तो वो सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज ना हो गए, डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। इसीलिए ये जो बूंद बूंद दिख रहे हैं ना, ये गैस का, वो है, गैस को दिखा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, वेपर ऑफ नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं इसी को, वेपर ऑफ नेफ्थलीन। हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लो अपने समझने के लिए गैस, है ना, हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में, जिसमें आपको समझ में आए, है ना। अपने समझने के लिए यहाँ पे लिखो, ये जब क्या हो रहा है, जब इसको गर्म कर रहे हैं तो ये गैस में बदल रहा है, ठीक है। उसको मैं लिखाऊंगी ऐसे अलग से, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक बार लिख लो गैस, ताकि आपको समझ में आए। ये जो बूंद बूंद है वो क्या है, वो गैस है, ठीक है ना। तो जब ये ठंडा हुआ तो सॉलिड फॉर्म हो गया, और सॉलिड से वापिस हम उसको क्या कर सकते हैं, गैस में ला सकते हैं, ठीक है। मतलब ये गैस से क्या बन गया है, सॉलिड बन गया है। कब,
ठंडा हुआ तब ये क्या बना, गैस से सॉलिड बन गया। आए समझ में, ठंडा हुआ तो किससे क्या बना, गैस से सॉलिड बना। ये जो गैस है ना, ये बूंद बूंद गैस था, बूंद 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 हो गया, तब हम क्या करें, इसको आग को जलाना बंद कर दिए। ठीक है, अच्छा यहां तक तो समझ में आया ना एकदम क्लियर कि जब हम आग जलाए तो जो नेफ्थलीन और रेत का मिक्सचर था उसमें से नेफ्थलीन, रेत को तो कोई मतलब नहीं, रेत तो बस गर्म होगा है ना, लेकिन नेफ्थलीन क्या होगा, गैस बन जाएगा। ये समझ आया, जब गर्म किए तो नेफ्थलीन गैस बन गया। ठीक है, वेपर फॉर्म में आ गया, बूंद बूंद हो गया। अब क्या करें, आग बंद कर दिए, आग को बंद कर दिए, हीट देना बंद कर दिए, उसको गर्म करना बंद कर दिए। तब क्या होगा, यही गैस यही बूंद बूंद वो किस में बदल जाएगा, ये जो दिख रहा है ना दो, मतलब समझ लो यहाँ जो बूंद बूंद है वो गायब हो गया, समझ लो, है ना। और ये बूंद बूंद ही मिक्स होके जब ये ठंडा हो गया, हम इसको आग देना बंद कर दिए, तो ये बूंद बूंद ही सब मिक्स होके ये दोनों बन गया, ये सॉलिड वाला फॉर्म। ठीक है, आया समझ में, अब आया समझ में। हाँ, जब हम इसको हीट दिए, गरम किए, तो ये बूंद बूंद बन गया गैस वाले फॉर्म में, है ना। और जब इसको बंद कर दिए, गरम करना छोड़ दिए, मतलब ठंडा हो रहा है, गरम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ठंडा हो रहा है, और जब ठंडा हो रहा है तो यही गैस बन के सॉलिड फॉर्म बना रहा है नेफ्थलीन का। ठीक है, यही मेथड को, और देखो यहाँ भी वो फिर से बीच में लिक्विड का खेल नहीं खेल रहा है ना। ये डायरेक्ट गैस से पहले लिक्विड बनता, फिर लिक्विड से सॉलिड बनता, लेकिन ये डायरेक्ट क्या बन रहा है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है। यही मेथड को, जो डायरेक्ट हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में आता है, और उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है, जब उसको ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। इसी को ही क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन मेथड। क्या बोलते हैं, इसी को ही सब्लिमेशन मेथड। आया समझ में, बीच में लिक्विड का चीज नहीं रहेगा, जो मैं बर्फ और पानी वाला बताई ना आपको, आइस और वाटर वाला, है ना। आइस से पहले वाटर बनेगा, वाटर से फिर वो वेपर बन के उड़ जाएगा, है ना। तो बीच में वो लिक्विड का कहानी नहीं है। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रहा है और डायरेक्ट गैस से फिर से सॉलिड बन रहा है। ठीक है, यही चीज इसमें बताया गया है। ये वाले में सेपरेट करना है मिक्सचर को, किसका, नेफ्थलीन और सैंड का। तो ये वाला डायग्राम आया समझ में। अब इसमें क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना, ऊपर में 2 लाइन छोड़ना है, बताई थी ना आपको। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड मटेरियल में जो लिखे हो वही को लिखना। कॉटन प्लग, फनल, सॉलिडिफाइड, नहीं इसको मत लिखना, क्योंकि ये तो हम प्रोसेस किए तब बना है ना ये, है ना। इस प्रोसेस को करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए था, उसको तो क्या क्या चाहिए था हमको, कॉटन प्लग चाहिए, फनल चाहिए, ये दोनों तो प्रोसेस से बना है ना। हमको बाउल चाहिए इसको रखने के लिए, है ना। और क्या चाहिए, बर्नर चाहिए, और क्या चाहिए, स्टैंड है ना, स्टैंड को भी लिख लो, हमको स्टैंड चाहिए। ठीक है, ये देखो ये स्टैंड आया समझ में। हाँ, दो चीज, ये जो दो चीज है, एक तो ये वेपर वाला और एक ये सॉलिडिफाइड नेफ्थलीन, ये वाला, ये दोनों प्रोसेस से बना, है ना। जब ये सारे चीज कर लिए तो ये दोनों चीज बना। ठीक है, और इसको भी लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, क्या का मिक्सचर है ये, मिक्सचर है क्या का, क्वेश्चन से देख के लिख लेना, मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड सैंड। तो ये जो जो चीज है ये वाला, इसको भी यहाँ लिख सकते हो क्वेश्चन से देख के। आया समझ में, ये देखो ये वाला, हाँ, मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन से ही देख के लिखना है, अपने से याद नहीं करना है इसको, है ना। मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन, ये देखो क्वेश्चन में ही लिखा है, एंड सैंड, है ना, इसी का ही तो मिक्सचर है ये। ठीक है, आए समझ में, इसको मिटा दो आप। अब देखो, अब जो चीज आप समझे हो, जो चीज मैं यहाँ पे समझाई हूं, इतना ही चीज को आपको वहां एग्जाम में लिखना है, इसका प्रोसेस को। ठीक है, कि सबसे पहले आप क्या किए हो, सबसे पहले यहाँ पे हम पूरे सेटअप बना लिए, एक स्टैंड ले लिए, फनल ले लिए, बर्नर ले लिए, एक बाउल ले लिए, उसमें क्या रखे, मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड सैंड रखे। इतने में तो 3 लाइन ऐसे ही हो जाएगा, इतने में लिखते हैं आपका। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या बोलोगे, फिर जब अब हम हीट देना स्टार्ट करते हैं, गर्म करते हैं इसको, है ना, आग को जब हम जलाते हैं तब क्या होता है, डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुकना ना। और देखो ये वाला चीज को भी, कि ये लिक्विड में चेंज नहीं होता कभी भी, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है जब हम इसको गर्म करते हैं तो, और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस किस में हो रहा है, जब गर्म कर रहे हैं तो। ठीक है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कब आ रहा है, जब इसको गर्म ठंडा कर रहे हैं तो। ठीक है, गर्म कर रहे हैं तो सॉलिड से गैस बन रहा है, और गैस से सॉलिड कब बन रहा है, जब इसको ठंडा कर।
जस्ट उल्टा, एक चीज याद कर लो उसका उल्टा दूसरा हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा आपको एक चीज को याद करोगे तो। ठीक है, मैंने बना के बताया है, उसके नीचे इसको लिखना है। इसका मतलब क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को जब हम हीट दे रहे हैं, ऑन हीटिंग मतलब गर्म कर रहे हैं, तब वो गैस में चेंज होता है। ठीक है, और ये देखो यहाँ एरो का मतलब ही वही है, और यहाँ से देखो, यहाँ से इधर एरो का मतलब क्या है, गैस से सॉलिड में चेंज होगा ऑन कूलिंग, जब उसको ठंडा करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले मतलब इधर एरो मतलब गर्म करने से सॉलिड में गैस में आ रहा है, और इधर एरो बना है, इस तरफ एरो बना है, मतलब गैस को जब ठंडा करेंगे तो सॉलिड में बदलेगा। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है ये। देखो तभी एरो एक का मुंह इस तरफ और एक का मुंह इस तरफ है ना। और देखो ऑन हीटिंग मतलब गर्म, ऑन कूलिंग मतलब ठंडा। ठीक है, तो अगर आपको समझना है तो यहाँ पे और लिख लो, यहाँ पे गर्म मतलब यहीं पे लिख लो छोटा सा, यहाँ पे ये गर्म कर रहे हैं हम, ये आपके समझने के लिए है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, बस इतने हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, राइट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर दिखाई देगा, और यहाँ पे क्या बोलेगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेगा। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और क्या बोलेगा, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तब आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है। देखो यहाँ पे दो फ्लावर मैंने बनाया हुआ है, एक जो पूरा फ्लावर है, और एक फ्लावर ऐसा है जिसको वर्टिकल कट कर दिए है ना, तो उसके बीच का एरिया ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि ए जो है वो पूरा फ्लावर है, तो यहाँ फ्लावर लिख दिया। अब बी क्या है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फ्लावर, मतलब फ्लावर को बीच से वर्टिकल कट करने के बाद वो ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो जो पूरा फ्लावर है, अब इसका जो पंखुड़ी है ना, ये देखो ये इसका पंखुड़ी है ना, पेटल्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो ये देखो ये जो पेटल्स है ये और ये, तो इसको क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, देखो दोनों का एक साथ मैंने नाम लिखा है, ये इस दोनों का है ना, ये दोनों का जो पंखुड़ी है उसको क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, सेम ऐसे ही अंदर में ये जो छोटे छोटे होते हैं ना फूल के बीच में, देखोगे हमेशा आप एकदम जब उसको तोड़ोगे तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना, तो ये जो बीच वाले का जो नीचे का डंडी जो दिख रहा है आपको, यहाँ देखो यहाँ भी, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेमन। और वो सब के बीच में भी एक मेन जो रहता है, ये देखो इसे उसको अलग कलर से बनाई हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ, है ना। तो ये देखो अलग कलर से बनाई हूँ, ये देखो तो ये भी अलग कलर से बना है, इधर वाले का भी अलग कलर से बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको, पिस्टिल। ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्लैक का नीचे डंडी था जिसको स्टेमन बोलते हैं, इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये देखो ऊपर का गोला गोला है, इधर का भी सेम ऐसे, इधर का भी जो लाइन था उसका गोला गोला हिस्सा, तो उसको क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं उसको, एंथर। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, यहाँ देखो ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है, हर कोई फूल के हमेशा जो डंडी रहता है वहां पे इस टाइप का रहता ही है ना, तो ये जो है ये दोनों को क्या बोलते हैं, काइलेक्स। क्या बोलते हैं, काइलेक्स, काइलेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ और अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये जो अलग से ऐसे मोटा लाइन दिख रहा है नीचे, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको, नीचे जो है वो ओवरी, ओवरी। ठीक है, अब उसके बाद ये ओवरी के जो थोड़ा सा ऊपर में जो पतला लाइन दिख रहा है ना, हल्का सा डंडी जो ऊपर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल। ठीक है, और ये जो ऊपर में है जिसको यहाँ पिस्टिल बोले, ये देखो ये जो पिस्टिल बोले ना, ये अलग से रेड कलर का जो मैंने बनाया है दोनों तरफ में, तो सेम उसको इसमें क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा। क्या बोल रहे हैं उसको, स्टिग्मा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, ये दो फ्लावर को बनाना है और इसका नाम को याद रखना है कि किसको क्या चीज बोलते हैं। देखो इसका जो नीचे का डंडी था उसको अलग चीज बोले, उसको ऊपर का जो ब्लैक वाला एरिया है उसको अलग चीज बोले, बीच का जो था उसको अलग बोले, है ना। आए समझ में, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला एरिया है उसको अलग चीज बोले, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बस ये कुछ नहीं करना है। अब देखो इसमें नंबर कैसे मिलेगा, अगर ये पूरे 5 मार्क्स का आपको मिल रहा है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो आपको ऐसी 5 मार्क्स थोड़ी मिलेगा। आप डायग्राम बहुत अच्छे से सुंदर बनाए हो, है ना, मान लो थोड़ा इधर उधर हो भी गया कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ये नाम को याद रखना, है ना, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, और सही सही चीज को आप बोलो, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको, ये सारी चीजों को याद रखना और स्पेलिंग को सही लिखना, है ना। तो दोनों चीज मैटर करता है। ठीक है, अगर 5 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, अच्छा से डायग्राम बनाओगे, नाम को सही लिखोगे, तब आपको पूरा 5 में 5 मार्क्स या क्या पता कुछ आधा नंबर किसी और चीज में काट दे, है ना। जब आप पूरा अपना 100% मैं दी हूँ बोलोगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ आधा नंबर कटेगा। ठीक है, आए समझ में, तो बस ऐसे ही हमको बनाना है इसको। ठीक है, हाँ, और हमेशा मैं बोलती हूँ कोई भी डायग्राम बना रहे हो उसको बॉक्स में ऐसे बंद करो, देखो बॉक्स में बंद करने से वो कितना सुंदर दिखने लग जाता है।
एकदम प्रोफेशनल दिखने लग जाते हैं, है ना। बस ये इतने तो करना है, ठीक है। तो चलो फिर आज का क्लास